दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सतरंग पर। आज के कहानी का शीर्षक है बुरे समय को टालिए। शाम का समय था। महात्मा बुद्ध एक विशाल शिलापट पर बैठे थे और डूबते हुए सूरज की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया और बौखलाए हुए स्वर में बोला, गुरुजी, गुरुजी, रामजी नाम जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रियवर, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की चेष्टा करो। जब प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान कहां बचा रहेगा। महाराज, उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांग लेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ गए कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो उठी है। इस पर सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार कर वे बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन क्या गुरुवर, चलिए ना, फिर तो रात घिर जाएगी। शिष्य के स्वर में आतुरता और आग्रह दोनों थे। रात घिरेगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो उतरेगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल ही याद दिलाना। कल प्रातः वहां चलेंगे। बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ न कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, प्रियवर, आज राम जी के पास चलोगे ना? नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपने कृत्य पर भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसी बात है तब तो अब अवश्य ही हमें राम जी महोदय के पास चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे उससे? महात्मा बुद्ध ने हंसकर कहा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी बुरे वक्त आए तो उसको कुछ समय के लिए टालना चाहिए। हमें उस पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।